हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो है मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3 बजे उठ के एटलीस्ट मैंने 2 घंटे जो है अपनी पढ़ाई की थी और उन 2 घंटों में उठ के मैंने अपना अकाउंट्स का एक चैप्टर रिवाइज़ किया था, जो कि अकाउंटिंग टर्म्स था। वो चैप्टर मैंने रिवाइज़ किया था। उसके बाद ही साथ मैंने क्या किया था कि जो भी मेरा हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन था, जो मैंने पेड बैच लिया था उसका इंट्रोडक्शन, फिर ज्योग्राफी का एक लेक्चर और एक सिविक्स का। ज्योग्राफी में बेसिकली ग्लोब का इंट्रोडक्शन था एंड सिविक्स में डाइवर्सिटी का था। पहले एनसीईआरटीज़ जो है उनका था, तो मैं एसएसटी के तीनों लेक्चर्स जो है मैंने सुबह ही कर लिए थे। उसके बाद रात में सीधे मुझे रात में 10 बजे जो है मौका मिला पढ़ने का। तो रात को 10 बजे जो है मैंने अपने इसका अकाउंट्स का एक मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, जो कि मेरा बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर मेरा लेफ़्ट आउट था, तो मैंने उसको पहले कंप्लीट किया विद नोट्स। और साथ ही साथ मैंने जो है सीडीपी का एक लेक्चर किया था। ये जो मैंने पूरी पढ़ाई की और मैंने जो है 2 बजे तक अपनी पढ़ाई की थी। और 2 बजे के बाद अब जो है बेसिकली है 2:10 हो रहा है। ये वॉइस ओवर करने के बाद अब मैं सोने जाऊँगी और सुबह जब भी मेरी नींद खुलेगी मैं जो है उठ के पढ़ाई अपनी शुरू कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने पढ़ा है। बट मैं क्या है थोड़ा सा अपना अभी जो है सबसे पहले जो है मुझे फोकस करना है कि मैं जो है अपने स्टडीज़ में दोबारा जो है मोमेंटम ला पाऊँ, कि मैं किस तरीके से अपने पढ़ रही हूँ, क्या चीज़ों को प्रायोरिटी दे रही हूँ, किस तरीके से पढ़ना। अभी मैं मोमेंटम आया नहीं है मेरा। एटलीस्ट 3 से 4 दिन ये प्लान है कि मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई मोमेंटम कर पाऊँ। मुझे जो है फोकस जो है यूपी टेट का है। आज जो है मैंने पढ़ाई जो है 3 घंटे, ऑलमोस्ट 3 घंटे यूपी टेट पढ़ा था और मैंने 2 घंटे जो है अपने अकाउंट्स का जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है वो पढ़ा था। लेकिन अभी जो है बहुत ही कम दिन बचे हैं यूपी टेट में, तो मुझे जो है सबसे पहले अपनी पढ़ाई को मोमेंटम लेके आना है और साथ ही देखना है किस तरीके से मैं करूँगी तो मैं जो है अच्छे से पढ़ सकती हूँ। तो आज मैंने पूरे दिन में आधा घंटा निकाल के मैंने डिसाइड किया कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करना है, सो दैट मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें कवर कर पाऊँ। तो मेरे पास जो पेड बैचेज़ है उससे तो मैं पढ़ूँगी ही पढ़ूँगी, लेकिन साथ ही साथ मैं एसएसटी के लिए जो यूट्यूब पे सनी सर की क्लासेस वो बहुत अच्छी होती है। पहले भी मैंने उनकी क्लासेस से देखा था, तो मैं उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। बिकॉज एसएसटी में क्या है कि पूरा उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट कराए हैं, तो पूरा मिक्स जब होता है ना तो हमारा हर चीज़ जो है हर एक पार्ट ऑफ एरिया जो है कवर होता है। और साथ ही साथ साइड बाय साइड में अपने पेड बैचेस भी कर रही हूँ, जो कि एक ही सीक्वेंस में उन लोगों ने शुरू किया है। हिंदी के लिए जो है मैं जो है टेक्स्ट बुक के एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि हिंदी के जो है क्वेश्चंस वो कराते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताते हैं। मैं वो क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ। बेसिकली क्या है कि मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस है इंग्लिश में और हिंदी में, बेसिकली मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रही हूँ। देन आता है सीडीपी में मैं क्या रही, हिमांशु मैम लेट्स लर्न उनका चैनल है और मुझे लगता है उनसे बेस्ट सीडीपी आई नो पढ़ाते होंगे लोग, बट मुझे जो है उनसे बेस्ट कोई और नहीं लगता। बहुत ही अच्छा बताती हैं। उनकी मैराथन्स वीडियो में दोबारा देखूंगी बिकॉज के नोट्स मैंने पहले बना रखे थे। जब पिछली बार मैंने प्रिपेयर किया था अपने सीटेट का पेपर भी मैंने क्लियर किया है, यूपी टेट का पेपर 1 भी क्लियर, सारे मैंने सीडीपी जो हिमांशु मैम से पढ़ा था और मैंने सबके नोट्स प्रॉपर बनाए थे। वो नोट्स मेरे पास अभी भी है और अब मुझे पता चला है कि नोट्स बना के रखने का कितना फ़ायदा हुआ कि अब मैं बस रिवाइज़ करूँगी। साथ ही साथ कुछ चीज़ें बहुत दिन बाद मैं उस सब्जेक्ट को टच कर रही हूँ, तो बस कुछ चीज़ें जो नहीं है, जो ऐड ऑन नहीं हुई, तो मैं साथ ही साथ वो ऐड ऑन करूँगी। तो मैं सीडीपी जो है अपने हिमांशु मैम से पढ़ूँगी। हिस्ट्री जो है मैं एसएसटी सनी सर से। इंग्लिश और हिंदी का मैं जो है प्रैक्टिस जो है वो मैं करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं अपने दिन का जो स्टार्टिंग के जो 2 घंटे हैं, कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट जो है मैं इस चीज़ को देने वाली हूँ जो मैंने अभी आपसे बोला है। उसके बाद जो है 2 घंटे देने के बाद फिर मैं उसके बाद 1 घंटा है जो अपने पेड बैचेस को दूंगी, बिकॉज उसमें जो है एक लेवल से सीक्वेंस से पढ़ाने में इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले वो कंप्लीट करूँ फिर मैं ये कंप्लीट करूँ। मेरा मेन टारगेट है कि मुझे जो है अपने यूपी टेट की प्रिपरेशन अच्छी करनी है, एग्ज़ाम मुझे कैसे भी क्लियर करना है, मेरा ये है। और साथ ही साथ मैं यूपी टेट के एग्ज़ाम को देख के मैं अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को नहीं छोड़ सकती, बिकॉज मेरा अभी तक जो है पूरे सब्जेक्ट पे कमांड उतना अच्छे से नहीं हो पाया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्जेक्ट पे कमांड रहे, सो दैट जब भी कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम आए तो मैं उस चीज़ को जो है उस अपनी नॉलेज को जो है अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाऊँ। तो मेरा ध्यान दोनों पार्ट करने का है, बट मेरा अभी बेसिकली जो फोकस है, मेरा मेजर फोकस जो है ज़्यादा क्या है, मेरा मेजर फोकस जो है अभी जो है यूपी टेट के पेपर्स पे है। और मैं सबसे पहले जो है अपने
जो मैंने चीज़ें पेड बैच से पहले मैं अपनी यूट्यूब की जो भी क्लासेस है पहले मैं वो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं जो है अपने पेड बैचेस पे भी ध्यान दूँगी। तो आज मैंने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली है, बट मुझे अब मोमेंटम लेके आना है, अपनी स्टडीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल लाना है, बिकॉज़ यूपी टेट का बहुत कम टाइम है और मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। और आज मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है इसी तरीके से डेली ना, अब मैं क्या है कि मेरे आज पूरे माइंड में पूरे दिन चल रहा था कि मैं ये पढ़ रही हूँ तो मेरा ये चीज़ छूट रहा है, बट कैसे ही मैंने फोकस करके अपना पूरा टाइम यूटिलाइज़ किया है। तो आने वाले कुछ दिनों में मेरा फोकस ये है कि मैं अभी का जो टाइम है कितना मैं यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज़ क्या होता है ना कि आप कुछ भी कह लो, अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो वो इधर उधर भागेगा ही, इधर उधर दौड़ेगा ही। तो उसको जो है कंट्रोल करके कि मैं अभी एट प्रेजेंट अपनी पढ़ाई के लिए कितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, कितना पढ़ सकती हूँ, मैं उस पर फोकस करती हूँ। और उस टाइम अगर मैं नहीं कर सकती हूँ तो मैं उस चीज़ को नहीं ध्यान देती हूँ। तो बस इसी जज्बे के साथ कि मुझे एवरी डे पे अपना मैक्सिमम जो है अपने पढ़ाई को देना है, ये माइंड में थॉट रख के मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड आई होप आप भी जो है अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है इसी तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, टाइम चाहे कम हो चाहे कितना भी ज़्यादा हो, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कभी भी कोई टाइम ज़्यादा नहीं होता है। और हम जो है अगर अभी अपने टाइम को नहीं 100% यूटिलाइज़ करेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि कल आने वाले टाइम में हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। बिकॉज क्या है कि होम मेकर्स का मेन प्रॉब्लम ना हमेशा से ये रहा है कि हमें चीज़ों को भी देखना है, हम बाकी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें काम करना है, उसी काम में से टाइम बचा के जो अपने पढ़ाई को भी देना है। और इसमें मुझे कोई बहुत, इसके लिए मुझे किसी भी चीज़ का क्या बोलते हैं गिल्ट नहीं है कि अरे यार मुझे ही करना पड़ा। नो, मैं अपने घर का काम भी बहुत हैप्पीली करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, बट मेरी पढ़ाई भी उतना ही मैटर करती है। और मुझे जो है दोनों को साथ लेके चलना है। तो दोनों को साथ लेके थोड़ा सा बैलेंस में बनाने में कभी कभी इशू आता है, बट अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करोगे तो मुझे लगता है मैनेज सब कुछ हो जाता है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रहे, मैं अपनी पढ़ाई को भी उतना ही महत्व दे पाऊँ और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊँ। बस मेरा फोकस यही है। तो आज मैंने इतनी पढ़ाई की है और अब मैं जा रही हूँ सोने, और सुबह जब भी नींद खुलेगी उठ के अपना काम करके सीधे लग जाएंगे पढ़ाई पे। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ कल। अपनी पढ़ाई एकदम अच्छे से करिएगा और ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आप लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।